नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं कुमार प्रशांत मानव जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और भारत की काफ़ी चिंता करते हैं। वैसे मूलतः वो भारतीय ही हैं, लेकिन एक प्रवास उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, लेकिन कहीं न कहीं देश प्रेम को लेकर के बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, जी। धन्यवाद। अ, कुमार साहब, आज स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का और सबसे बड़ी बात ये है कि अ, कई कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी वो है कि जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है और वो पूरी जो भी सुविधाएँ, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, नेम-धेम, नियम जो भी है वो अपनाती है और स्वास्थ्य को लेकर के, खान-पान को लेकर के ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि थोड़ा शुरू करती है और फिर बीच में छोड़ देती है। और तीसरी कैटेगरी भी है, वो ये कहती है कि भाई आए हैं तो क्या नेम धेम वो अपनाना है और जो जो मर्जी। मर्ज़ी अब ये खा जो के नहीं गए तो हाँ, पूछेगा कि हाँ, जो मर्जी वही करना है वो हाँ, करिए, जो मर्जी खाना है खाइए, अंधाधुंध जो है शरीर का जो है चीज़ों को वो करें। तो आप बहुत सारे ऐसे संस्थानों के साथ में भी जुड़े हुए रहे और कई जगह पे गए भी कि भाई अब मैं आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो चला भी रहे हैं इस तरह के वेलनेस सेंटर। हाँ, लेकिन आपके साथ अनुभव कुछ अलग हैं हेल्थ को लेकर के, कि जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि लोग कई मतलब हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद में हुँ। और फिर वो एक हफ्ते तक पूरा डिटॉक्सिफाई करने के बाद में और फिर वो आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार महीने बाद फिर वैसे ही हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बेसिक जो है स्वास्थ्य का फंडा वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हुँ, मेरा तो कहना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हुँ, जो स्वास्थ्य है, हुँ, हुँ, वही जीवन है। जी, स्वास्थ्य अगर चला गया, जी, तो जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता। हुँ, कितना भी पैसा हो, हुँ, कितनी भी आपकी बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, हुँ, बैंकों में पैसा हो, हुँ, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है, हुँ, तो आप तो उसको कुछ एन्जॉय कर ही नहीं सकते। हुँ, बेकार हो गया आपके लिए। हुँ, तो इसलिए एक प्रॉवर्ब थी पहले, इंग्लिश प्रॉवर्ब, हुँ, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। हुँ, उसमें था कि व्हेन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हुँ, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हुँ, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हुँ, ये मैंने उसको करेक्ट किया है। बिल्कुल। तो फैक्ट यही है। हुँ, आप किसी भी जो बीमार आदमी है, हुँ, कोई कैंसर का पेशेंट है, हुँ, हुँ, आप जरा उससे मिलिए, हुँ, उसके दिल के दर्द हुँ, सुनिए, हुँ, आपको एहसास होगा कि हेल्थ की क्या कीमत है। हुँ, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं हुँ, या ऐसे लोगों को देखते हैं, हुँ, तब हमें लगता है कि अरे यार, हुँ, हेल्थ तो बहुत जरूरी चीज है। हुँ, क्या जीवन है ये? हुँ, किस तरह से लोग बेचारे जी रहे हैं। हुँ, तो वो, लेकिन अगर समय रहते आप हुँ, जाग गए, हुँ, तो आप मेंटेन कर लेंगे हुँ, दोबारा से। हुँ, लेकिन अगर समय निकल गया हुँ, और हेल्थ चली गई, हुँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हुँ, फिर तो सांप निकल गया लाठी पीटते रहिए, कुछ नहीं होना। हुँ, बिल्कुल, फिर पछता है क्यों, क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, 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 फिर वो समय वापस नहीं आना। बिल्कुल। तो सर एक तीन चीजें ऐसी होती है लाइफ में, हुँ, हुँ, जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती। बिल्कुल, पहली चीज, हुँ, समय। समय, जो समय चला गया वो जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं आता, हुँ, आप कभी देख लेंगे। हुँ, हुँ, दूसरी चीज, हुँ, हेल्थ। हुँ, एक बार अगर हेल्थ वापस चली गई, हुँ, दोबारा वापस कभी नहीं आती। हुँ, तीसरी चीज, हुँ, मुंह से निकली हुई जबान। हुँ, और तीर से जो भी निकला चीज, हुआ कमान। तीर से निकला हुआ हाँ, कमान, हाँ, जो एक बार कह दिया, कमान से निकला हुआ तीर, बस जी, कमान से निकला हुआ तीर जी, या मुंह से निकली हुई जबान, बात एक ही है। बिल्कुल, तो वो कभी वापस नहीं आते। तो बिल्कुल ठीक इसलिए कहा। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल हुँ, हुँ, बहुत कायदे से करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इसका पूरा प्रबंधन करना होगा, हुँ, क्योंकि ये देखना होगा हुँ, कि ये तीनों चीज इतनी प्रेशियस है, हुँ, हुँ, इतनी इनवेल्युएबल है, हुँ, कि अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गई, हुँ, तो दोबारा हमारे हाथ में नहीं आने वाली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी रील का ज़माना है और लोग रील सर्फ करते रहते हैं और उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो बताई जा रही होती हैं कि आप इतने बजे ये खाएं, वो खाएं, यानी ये पानी पिएं और फलाने का ये करें और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक आम आदमी को आम आदमी बहुत सारे लोग ये ट्राई करते भी हैं कि भाई इसका बेनिफिट ये है और वो करके, और कई बार जो है ना उसकी मात्रा पता है कितनी लेनी है, ना इसको ये पता है कि भाई कैसे लेना है, क्या करना है। तो कई बार लोग जो हैं वो अच्छाई करने चलते हैं लेकिन नुकसान कर बैठते हैं दूसरे का। तो आप चूंकि एक जीवन ऐसा जी रहे हैं और जी भी चुके हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या है? तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भई पहले क्या था? आपके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी और उसके बाद आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित किया, तो उसके बाद रिज़ल्ट्स क्या मिले? मैं चूंकि इस दौर से गुजर चुका हूँ जी। और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हूँ, हुँ, हुँ, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। हुँ। आज भी मैं एक भी किसी तरह की कोई टैबलेट नहीं लेता, अच्छा। किसी भी तरह की कोई टैबलेट नहीं लेता, हुँ, ना ब्लड प्रेशर की, ना शुगर की, हुँ, ना थायराइड की, किसी तरह की कोई भी नहीं। हुँ, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हुँ, 130/80 या 120/80। मेरा शुगर HbA1c हुँ, 5.5 रहता है, हुँ, कोई गोली नहीं लेता। हुँ, लेकिन हुँ, मेरे जो लाइफ स्टाइल है, हुँ, बिजी बहुत रहता हूँ, खाली नहीं हूँ। हुँ, मेरा कितना बड़ा काम है आप ये देखिए। हुँ, उधर मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, हुँ, पेट्रोल पंप्स है, हुँ, उनको देखना। हुँ, इधर मेरी बुक, अभी 2 बुक मेरी लॉन्च हो रही हैं, हुँ, हुँ, बुक ऑफ लाइफ हुँ। और एक द बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इनके 2 की लॉन्चिंग सेरेमनी अब होने जा रही है। हुँ, उसी की अपडेट्स निश्चित हो रही है हुँ, और जगह निश्चित हो रही है। उसके बाद में हुँ, मैं सूचित करूंगा कि कब होगा। हुँ, तो वो भी लिखी गई है। हुँ, बुक ऑफ लाइफ मेरी 550 पेज की है हुँ। और बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर ही मेरे ख्याल में 250 पेज की है। जी, बिल्कुल। वो अलग है। उसके अलावा हुँ, मोटिवेशनल स्पीचेस ऑन टीवी, हुँ, ये अलग है। हुँ, इसमें मेरे 250 एपिसोड से ज्यादा पड़े हुए हैं टीवी पे, हुँ, जो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। हुँ, बुक ऑफ लाइफ डॉक्टर कुमार प्रसाद मानव मिल जाएंगे। हुँ, उसके अलावा अभी मैं ऑस्ट्रेलिया रहा तो वहां मेरे जूम पे हुँ, आपने भी इंटरव्यू लिए हुँ, और चैनल पे भी मेरे इंटरव्यू हुए हुँ, और मैंने खुद पर्सनल हुँ, 50-60 वीडियो हुँ, हर पॉइंट पे, हुँ, जिंदगी के हर पहलू पे हुँ, लोगों को एनलाइट करने के लिए, जगाने के लिए मैंने डाली हुँ, और वो आज यूट्यूब पे मौजूद है हुँ, और लोग बाग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हुँ, तो मैं खाली बिल्कुल नहीं हूं। हुँ, लेकिन फैक्ट बात क्या है, खाली वही हो सकता है, टाइम वही निकाल सकता है जो बिजी हो। हुँ, जो खाली होता है बिल्कुल, हुँ। उसके पास कभी समय नहीं होता। हाँ, ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल मानूँगा कि जो बिज़ी अपने आप को जो क्यों? क्योंकि बिल्कुल। वो जो है वो टाइम मैनेजमेंट करता है, हुँ, हर पल को जीना जानता है, हुँ, हर पल का फायदा उठाना जानता है, हुँ, हर पल को ऐसे नहीं वेस्ट करता, हुँ। इसलिए उसके पास समय है। बिल्कुल, कुमार साहब यहाँ टोकूँगा मैं, हाँ, इससे हेल्थ का भी रिलेशन है क्या? यस, बहुत हुँ, बड़ा रिलेशन है। हुँ, अगर आप टाइम की पंक्चुअलिटी हुँ, से चल रहे हैं, हुँ, समय की समयबद्धता कर रहे हैं, हुँ, तो आप टेंशन फ्री हैं हुँ, और टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन हेल्थ से है। हुँ, आपको टेंशन हुई हुँ, और आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो हुँ, गई, डायरेक्ट लिंक है। आप एक बार देखिए, हुँ, ब्रेन का कितना रिलेशन है हेल्थ से, मैं बताता हूँ। हुँ, एक पागल आदमी है, हुँ, पागल आदमी जो है जिसके दिमाग नहीं है, हुँ, वो उसे ना तो सर्दी लगेगी, हुँ, भरी सर्दियों में हुँ, जब लोग बाग कंबर में भी लिहाफ में भी कांप रहे हैं, हुँ, वो नंगे बदन घूमता रहेगा, उसे हुँ, सर्दी नहीं लगती। हुँ, इसी तरह भूख प्यास का कोई पता नहीं, हुँ, मिल गया खाना खा लिया, नहीं मिल गया नहीं खा, और मस्ती में जी रहा है, हुँ, ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना हुँ, उसको शुगर है, कोई हुँ, बीमारी नहीं है उसको। हुँ, इसका डायरेक्ट लिंक है ब्रेन से। हुँ, इसलिए हुँ, आदमी को हमेशा हुँ, मानसिक शांति हुँ, सबसे बड़ी चीज है हेल्थ के लिए। हुँ, दूसरी चीज बताऊंगा, हुँ, आदमी के विचार, हुँ, आदमी के एक्ट, हुँ, ये भी हेल्थ में बहुत पार्ट प्ले करते हैं। हुँ, उसके बाद तो बताऊंगा मैं आपको हुँ, कि जीवन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हुँ, क्या आहार होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, बाद में बताऊंगा। हुँ, लेकिन 2 चीज बहुत जरूरी है जो आपने मुझसे पूछी। हुँ, दूसरी चीज है विचार। हुँ, अगर आपके अच्छे विचार हैं, हुँ, अगर आप दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, हुँ, अगर आप प्राउड नहीं करते, ईगो नहीं करते, हुँ, अगर आप बिल्कुल सिंपल है, हुँ, जेंटल है, हुँ, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, हुँ, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी होगी। हुँ, अगर आप ईर्ष्या द्वेष जलन झूठ मक्कारी धोखे फरेब में फंसे हुए हैं, हुँ, आपके विचार खराब है, हुँ, आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती। हुँ।
इसका डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए यही मैंने वीडियो उठाया है कि लोगों के विचारों में परिवर्तन करूं, नेगेटिव थॉट्स को हटाऊं और पॉजिटिव थॉट्स लेके आऊं उनके जीवन में, जिससे उनका जीवन आलोकित हो, प्रकाशित हो। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं बुरे विचारों से क्या फर्क पड़ता है। आप गुस्सा करेंगे तेज, बहुत तेज, गुस्से के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं बॉडी से क्या चीज चली गई, आपको बड़ी वीकनेस फील होगी, ड्रेन्ड फील करेंगे एकदम। तो हुआ नहीं, ये हेल्थ पे इनडायरेक्ट वे में असर होता है। दूसरी चीज, आप किसी से सद्वेष करेंगे, जलन, झूठ, मक्कारी करेंगे, तो क्या होगा कि अंदर ही अंदर आप जलने में कुड़ेंगे, कुड़ने से आपकी हेल्थ खराब होगी, डिटेरियोरेट होगी। बिल्कुल सही बात है। आपका खून का पानी बनना शुरू हो जाएगा, आप में कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है भाई साहब। लोग बात समझते हैं कि अरे विचारों का हेल्थ से क्या मतलब, अरे उसका मेंटल टेंशन का इससे क्या मतलब, नहीं। शुगर, बीपी सब टेंशन की बीमारी है। अच्छा, इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल लोग जो है परेशान हैं और काउंसलिंग की लेके आ रहे हैं, काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी है। और मुझे लगता है ये मानसिक शांति ना होना, बिल्कुल। कितना कितना पैसे वाले लोग हैं लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीना नहीं जानते, वो अच्छे विचार नहीं अपनाते जीवन में, वो बुरे विचारों से ग्रसित है, इसलिए उनकी हेल्थ प्रभावित है। खाने का उनका कोई शेड्यूल नहीं है, सोने का उनका शेड्यूल नहीं है, उसके अलावा शेड्यूल हो भी तो भी क्या आहार ले रहे हैं, क्या जीवन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी पर हर चीज डिपेंड करती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का रिलेशन इन चीजों से है। अगर आप, मैं गारंटी करता हूं इस बात को कि अगर आप एक फूल देखिए, एक फूल से आप शिक्षा लीजिए बहुत बड़ी, एक फूल मामूली है, फूल है, लेकिन अगर आप उससे शिक्षा लेंगे ना तो बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा मिलेगी आपको। फूल कांटों में भी रह के खिलता है, एक नंबर एक। नंबर दो, खुद भी सुगंधित होता है और पूरे ब्रह्मांड में सुगंध फैलाता है। ठीक। नंबर तीन, फूल कभी ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, कभी किसी के पास नहीं जाता भैया मुझे सूंघ तो लो, मुझे खुशबू आ रही है, नहीं। लोग बाग अपने आप आकर्षित होते हैं उसकी सुगंध से और वो खुद उसके पास जाते हैं। तो फूल कभी ये नहीं कहता मुझे सूंघो, उसकी खुशबू अपने आप वातावरण में फैल जाती है। बिल्कुल। चौथा, ये मैं फूल से बता रहा हूँ जो आदमी को शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा, अगर फूल को आप हाथ में लेके मसल भी दें, आपने तो खत्म कर दिया उसको, मसल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दोनों हाथों में उसकी सुगंध बस जाएगी। आप जब सूंघेंगे तो देखेंगे अरे ये तो सारा फूल मेरे हाथों में सुगंधित कर गया। तो इस तरह से अगर आदमी बने, क्या मजाल जो उसकी हेल्थ खराब हो जाए, दावा है मेरा, गारंटी है मेरी। डॉक्टर साहब, बात तो बहुत आपने सुंदर कही है, तो क्या वजह है कि लोग इन विचारों को अपनाते नहीं हैं और लगातार जो हैं वो फंसे हुए और अपनी स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं? आजकल आदमी मेटलिस्टिक पैटर्न पे हो गया बहुत ज्यादा। आदमी दूसरे ऊंचे को देखता रहता है कि मुझे अभी, अरे वो मुझे उस जैसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है। तो उस चक्कर में आदमी परेशानी रहता है और जीना भूल गया है। जीना भूल गया। अच्छा, पैसा एक अंधी दौड़ है, इसका कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि बस इस सीमा तक आ गया मेरा काम हो गया, मेरी एक कोठी बन गई ठीक है, मेरी एक गाड़ी आ गई ठीक है, मेरी एक बीवी बच्चे सब है ठीक है, काम मेरा ठीक चल रहा ठीक है, इतना तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी भूख नहीं भरती। आज गाड़ी आई, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, बाई दी में मर्सिडीज, अरे मेरी गाड़ी तो मारुति है, उसकी तो मर्सिडीज है, ओहो, आपका जलना शुरू हो गया। तो ये क्यों? मैं कहता हूं अपने से नीचे को देखिए। आप ये देखिए, आप जिस स्तर का जीवन जी रहे हैं, आपसे ज्यादा लाखों लोग ऐसे हैं जो इतने निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, अगर आपका दिल होगा तो, करना होगी तो। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं बेचारे, स्टेशन पे लोग बाग चाय पी के कुल्हड़ फेंक देते हैं, बच्चे उस कुल्हड़ को उठा के चाटते हैं। बताइए। जो शादियों में खाना बच जाता है, जो पतलों में खाना बाहर फेंक दिया जाता है बच के, उस पतलों को उठा के वो खाना खाते हैं। तो आप बताएंगे?
तो फिर किस बात का असंतोष और किस बात का मानसिक टेंशन? जो ईश्वर ने दिया है बहुत कुछ दिया है, तो हमेशा अपने से नीचे को देखिए, आपको संतोष मिलेगा, आपको मिलेगा अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई। तो ग्रेटिट्यूड का भाव जो है बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है गौधन गजधन बाजीधन, गौधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, सारे धूल के समान है वो सब। तो पैसा आजकल जो समय आपने कहा ना, आजकल ऐसा क्यों है, वो है पैसा। एक आदमी पैसे के पीछे पागल है, उसे ये पता नहीं है कि पैसा एक मृत तृष्णा है, जितना पकड़ते जाओगे उतना आगे भागता जाएगा, पकड़ते जाओ भागता जाएगा, कभी आपको संतोष नहीं मिलेगा। अंधी अंधी दौड़ है, अंधा कुआं है। और किस लिए भागता है आदमी? पैसे के लिए। इसलिए उसका समाज में स्टेटस ऊंचा हो, समाज में उसे इज्जत मिले, वो भी अच्छी सोसाइटी में बैठ सके, सिर उठा ऊंचा करके चल सके। मेरा कहना है बिल्कुल गलत है। पैसे से जो इज्जत मिलती है वो झूठी इज्जत है। सामने तो पैसे वाला होने की वजह से उससे कोई उल्टी सीधी बात करेगा नहीं, चापलूसी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, पीठ पीछे उसे गाली देंगे कि इतना निकम्मा निखट आदमी है और ऐसे ऐसे पैसा कमाया इसने, इतनी बेईमानी से, इतना भ्रष्टाचारी है ये। तो बताओ क्या वो इज्जत है? कभी इज्जत नहीं। इज्जत वो है जब आदमी के पीठ पीछे भी उसकी तारीफ हो और उसकी इज्जत हो। तो कभी भी इज्जत पैसे वाले को नहीं मिलती। असली इज्जत मिलती है आदमी के आदर्शों से, उसके सत्कर्मों से, उसके सद्गुणों से, उसकी भावनाओं से, उसके आदर्शों से। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, संत कबीर थे, जुलाए थे बेचारे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन आज भी उनको संत कहते हैं और कितनी इज्जत से पेश आते हैं। वो तो नहीं है हमारे बीच में। क्या उन पे पैसा था? नहीं। संत रविदास थे, जूता काटते थे, संतों की श्रेणी में आए, आज भी हम उनको कितने आदर सम्मान से देखते हैं। क्या उन पे पैसा था? गौतम बुद्धा, राजा शुद्धोधन के पुत्र, आगामी होने वाले राजा, और लात मार के चले आए सिंहासन को और भिक्षा मांगने लगे और इतने बड़े योगी सन्यासी हुए। तो क्या हम उनको उनकी इसलिए इज्जत करते हैं गौतम बुद्धा की उन पर पैसा था? लेकिन जब वो बुद्धा, उस टाइम वो सिद्धार्थ थे, हम सिद्धार्थ की इज्जत नहीं करते, हम करते हैं गौतम बुद्धा की। तो जब वो बुद्ध हुए तब क्या उन पर पैसा था? नहीं। जीसस क्राइस्ट हुए, जीसस क्राइस्ट जब उनको उस पर चढ़ाया गया सूली पे, क्या उन पर पैसा था? हम इसलिए इज्जत करते हैं कि पैसे वाले थे? नहीं। महावीर स्वामी राजकुमार थे, लेकिन जो महावीर स्वामी की हम इज्जत करते हैं, उनके राजा होने की, राजकुमार होने की वजह करते हैं? नहीं करते ना। नहीं करते। और देख लीजिए, अपनी देख लीजिए, श्री राम राजा थे, लेकिन आज जब उनकी इज्जत करते हैं इसलिए करते हैं कि वो राजा थे? नहीं ना। हम उनके आदर्शों की वजह से, कर्तव्य, उनके सद्गुणों की वजह से। सही है। उन्होंने जो एक मील का पत्थर स्थापित किया, पुरुषोत्तम कहते हैं हम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या क्या उन्होंने किए अपने जमाने में, उसको याद करके हम उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे श्री कृष्णा को देख लीजिए, श्री कृष्णा की इज्जत हम इसलिए नहीं करते कि वो द्वारका के द्वारकाधीश थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए सत्कर्म, उनके द्वारा स्थापित आदर्श, उनकी वजह से उनकी इज्जत करते हैं। तो क्या हुआ भैया, रिजल्ट क्या निकला इसका, कि ये जो हम पैसे की अंधी दौड़ में जा रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इससे हम सब कुछ खो रहे हैं, पा कुछ नहीं रहे। पा तो हम केवल मृत तृष्णा रहे हैं, खो क्या कर रहे हैं? अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं, अपने मन की शांति खो रहे हैं, अपने संबंध, सगे संबंधी खो रहे हैं, अपने रिश्ते सारे जो खास खास सब खो रहे हैं, अपने दोस्त, सब कुछ खो रहे हैं, सिर्फ पैसे के अंदर दौड़ की वजह से। क्या मिला हमें? मिला कुछ नहीं। और जब मर गए वो पैसा यहीं कहीं पड़ा रह गया। सिकंदर भी चला गया, महान कहते थे उसको, जिसने पूरा संसार जीता था, भारत नहीं जीत पाया। भारत में वो बीमार हो गया तो उसकी डेथ हो गई, लेकिन पूरा संसार जीता था।
तो डेथ से पहले मुझे आज भी वो वाकया मैंने सुना, मुझे याद है, हम्म, और इस पर बड़ा प्रासंगिक है बताना हम्म, कि जब वो मरने से पहले हम्म, उसके सेनापति सल्यूकस ने पूछा हम्म, कि महाराज, आपका अंतिम समय है हम्म, और ये एक प्रोटोकॉल है हम्म, कि जब इतना बड़ा महाराज, इतना पूरा विश्व विजेता हम्म, जा रहा है हम्म, तो उससे ये तो पूछा जाए कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। हम्म, हालांकि मुझे पता है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा नहीं होगी, हम्म, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, हम्म, आप तो विश्व विजेता रहे हो। लेकिन फिर प्रोटोकॉल के तहत मैं पूछता हूँ। हम्म, तो कहा, नहीं सिकंदर, नहीं सेल्यूकस, हम्म, मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है। बोले अभी भी कुछ रह गई? हम्म, बोले हाँ, हम्म, असली इच्छा तो अभी है। बोले बताइए महाराज। मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मर जाऊं हम्म, तो मेरे जनाजे के हम्म, दोनों तरफ मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना, हम्म, और जितनी दौलत मैंने कमाई है वो मेरे जनाजे की दोनों तरफ लगा देना, ढेर लगा देना। हम्म, बोले ऐसा क्यों महाराज? बोले जिससे दुनिया देखे कि वो सिकंदर जिसे पूरी दुनिया जीती थी, इतनी बेनकाब बेताशा दौलत कमाई थी, हम्म, आज जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा हम्म। है। दौलत कमाने का अंतिम यही रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम्म, दौलत के पीछे मत भागिए। हम्म, सच्ची दौलत क्या है? स्वास्थ्य। जो स्वास्थ्य, या वो सच्ची दौलत है जिसको मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। हम्म, लेकिन पैसा वो दौलत नहीं है। हम्म, उस बिल्कुल। दौलत को कमाइए, आपका स्वास्थ्य अपने आप बढ़ेगा, हम्म, क्योंकि उस दौलत को कमाने में हम्म, आपको आदर्श, हम्म, आपको अपने सद्विचार, आपने अपने सत्कर्म हम्म, करने होंगे। और जब आप वो करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य की नेगेटिविटी खत्म होके अपने आप पॉजिटिविटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आपने जो स्वास्थ्य का एक बहुत ही अच्छा बिंदु बताया है कि भाई अगर आपको मानसिक शांति अगर आपके पास है और अगर आप पैसे की तरफ अंधी दौड़ में शामिल ना हो, तो आपका जो स्वास्थ्य है और अच्छे विचारों के साथ जुड़े और जीवन का जो जो सही दृष्टिकोण है उसके साथ अगर आप चलते हैं सत्कर्मों को करते हुए, तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज का ये जो एपिसोड हमने इसके किया। साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, रहेगी कि स्वास्थ्य का ये तो एक सबसे बड़ा पहलू है ही, जी, लेकिन उसके अलावा जरा सी बात अगर आप कहें तो बता दूं जी, जी। कि क्या तो आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आपका आहार होना चाहिए। हुँ, हुँ, विचार देखिए, दिनचर्या, आहार और विचार, हुँ, तीन चीज हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्ट, हुँ, हेल्थ को। तो विचार हो गया, हुँ, अब दिनचर्या और आहार बता देता हूँ। हुँ, दिनचर्या में आदमी कोई भी योगा और प्राणायाम, हुँ, योगा वैसे तो अष्ट योग होता है, हुँ, लेकिन पंच योग आदमी के लिए जरूरी है, आवश्यक हुँ, है, जिसमें यम नियम आसन, हुँ, प्राणायाम और ध्यान। हुँ, आजकल बहुत बिजी है लोग, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल रहता हुँ, है, सुबह से बेचारे 6 बजे से भागना शुरू कर देते हैं हुँ, कन्वेंस की वजह से ही। हालांकि अब तो मेट्रो वगैरह चल गई, काफी साधन डेवलप हो गए, लेकिन फिर भी भागा दौड़ बहुत ज्यादा है, हुँ, मजबूरी है उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं एक बात ही कहता हूँ कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हुँ, तो आप केवल मुझे 20 मिनट दे दीजिए, हुँ, बस। हुँ, 20 मिनट में, 10 मिनट में आप एक सूर्य नमस्कार आसन कर लीजिए, हुँ, उसमें 12 आसन शामिल होते हैं। हुँ, तो एक सूर्य नमस्कार कर लिया, आपके आसन पूरे हो गए, हुँ, क्योंकि उसमें 12 आसन सम्मिलित हो गए, आपके पूरे हो गए। हुँ, सूर्य नमस्कार कर लीजिए 4-5 बार, हुँ, 15 1 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, हुँ, 10-12 मिनट, ज्यादा 10 मिनट। हुँ, उसके बाद 10 मिनट आपको कपाल भाती और अनुलोम विलोम कर लीजिए, हुँ, बस। हुँ, प्राणायाम में बहुत बढ़िया। तो ये दो प्रक्रिया जो है, हुँ, ये आपके हेल्थ को हुँ, के रक्षक है। हुँ, बिल्कुल आप ये समझिए कि आपके वेरियर्स हैं, हुँ, यही आपको बचाएंगे। हुँ, तीसरी ये तो हो गई आपकी दिनचर्या का। हुँ, जब भी आप उठते हैं सुबह को, हुँ, बस 20 मिनट आप बाकी सब काम कर लीजिए, और थोड़ा 20 मिनट पहले उठ जाइए। अगर जी, एकदम ऐसा मत उठिए, अलार्म ऐसा मत लगाइए कि बस गए, बाथरूम में गए, ब्रश किया, कपड़े पहने, भाग गए हुँ, उधर, और आपका लंच रेडी हुआ, उसे बस्ते में भरा, भाग गए। हुँ, थोड़ा 10-15 मिनट पहले उठ लीजिए। हुँ, तो आप उसको दिनचर्या में शामिल करिए। हुँ, आहार बता देता हूँ हुँ, कि आजकल बेड टी बहुत गलत है, हुँ, उसका नाम ही बेड टी है, लोग बात समझते नहीं। हुँ, बेड टी माने बुरी चाय, हुँ, वो जिंदगी में कभी नहीं लेनी, हुँ, क्रॉस लाइफ से। हुँ, दूसरी चीज, हुँ, नाश्ता। हुँ, नाश्ता माने नाश करने वाला। हुँ, लेकिन आजकल क्या है कि नाश्ते के बिना कोई जी नहीं सकता। सही। मैंने अपने जीवन में 40 साल पहले नाश्ता छोड़ दिया था, हुँ, मैं 40 साल से नाश्ता नहीं करता, ओके। और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। हुँ, तो नाश्ता बिल्कुल
बाइकआउट कर दें। हम्म, ये बात जरूर है कि अगर आपको बाई दी वे घर से 8 बजे निकलना है, वैसे तो इसका नियम ये है कि 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, केवल नींबू पानी, शहद और लहसुन खाना है। लेकिन अगर आप वो ना कर पाए तो चलो 8 बजे आप स्टार्ट दिन का जो है वो फलों से करिए। आप घर से पूरे फल खा जाए और जब आप लंच बॉक्स लेके जाए उस टिफिन में एक बॉक्स आप सलाद काट कर भर के रख ले और एक में आपका लंच हो जाए, 2 में लंच हो जाए, आप वो ले जाइए। जब आप लंच करने के लिए उठे सबसे पहले सलाद का सेवन करें और सलाद पूरा खाने के बाद फिर आप अपना खाना खा सकते हैं। आप ये प्रक्रिया अपनाइए और सारे रोगों से दूर होइए और पूरा स्वास्थ्य का आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो बताया तो इससे तो व्यक्ति वैसे भी लाइट महसूस करेगा ये खाना खाने के बाद में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब कि आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और मुझे लगता है कि अल्पाहार जो है हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ज़्यादा खाना जो है वो मौत का कारण बनता है। अल्पाहारी बनिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। कम खाना और गम खाना, कम खाना और गम खाना, बड़ी पुरानी कहावत, बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। बिल्कुल, वो कहावतों की बात हो रही थी तो कहावत सामने आ गई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे दर्शकों को आपने एनलाइटन किया हेल्थ के बारे में। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों ये थे कुमार प्रशांत मानव जी जो कि बता रहे थे स्वास्थ्य को। उनका जो भी कंसर्न है वो आपको लेकर के ये है कि खा तो आप कुछ ना कुछ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट सबसे पहले तो अपना आचार व्यवहार जो है उसको सही करिए, विचारों को ठीक करिए पहले, और उसके बाद जो है जब मानसिक शांति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाए तो उन्होंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको खाना है वो भी बताया है। और वो ऐसे नहीं बताया है कि वो सिर्फ बता रहे हैं, उन्होंने अपना जो जीवन है उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उसको लागू भी किया है और उसके रिजल्ट्स भी उनको मिले हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम उनके साथ किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।